हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अपन को इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, चेक करना अपन को क्या द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दे के रखी है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 दे के रखी है, विच आर नॉट, क्या ये जो वैल्यू दे के रखी है या 0 टू मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे के रखी है, जो इक्वेशन वाई वैल्यू पुट करेंगे। यदि एल एच एस और आर एच एस है ना, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ये सॉल्यूशन माना जाएगा। और यदि एल एच एस और आर एच एस दोनों प्रूव नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं, तो मान लेंगे ये सॉल्यूशन नहीं है, विच आर नॉट है ना, ये बताना अपन को। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन दे के रखा है 0 2 दे के रखा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी दे के रखी है इसमें 0 दे के रखी है, वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है 2 दे के रखी हुई है, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे के रखी है इसमें, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 दे के रखी हुई है, ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी पुट करने पे एक्स वाई की वैल्यू, यानी एल एच एस जो दे के रखा है वो आर एच एस के बराबर हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन का 0 टू इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस इक्वल टू क्या दे के रखा तुम्हारा x माइनस टू वाई, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी दे के रखी है 0 माइनस टू इंटू y की वैल्यू कितनी दे के रखी 2 दे के रखी हुई है। तो फाइनली सॉल्व करने में 0 माइनस टू इंटू टू क्या होता 4 आ जाएगा। तो फाइनली एल एच एस क्या निकला यहाँ से, 0 माइनस 4 क्या निकलेगा, माइनस का 4 ही आ जाएगा। तो एल एच एस कितना निकल के आया, -4 निकल के आया। और आर एच एस कितना दे के रखा, आर एच एस दे के रखा तुम्हारा कितना, प्लस का 4 दे के रखा है, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ रहा अपन को, जो एल एच एस है वो नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो अपन लिख देंगे इसमें पहले में क्या सेटिस्फाई करके, जब दोनों बराबरी नहीं है तो नॉट अ सॉल्यूशन, सो 0 और 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दे के रखी है, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया अपना, यदि एल एच एस आर एच एस बराबर नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा क्या दे के रखा, 2 दे के रखा 0 दे के रखा, मतलब x इक्वल टू दे के रखा ने 2 और y इक्वल टू दे के रखा 0। इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 थी, ठीक है। जिसमें एल एच एस क्या था, एल एच था तुम्हारा x माइनस टू वाई। पुट करेंगे इसमें अपन वैल्यू, x इक्वल टू कितना पुट करेंगे 2 माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू क्या पुट करना है 0 पुट करना है। सॉल्व करेंगे 2 माइनस टू इंटू टू करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली एल एच एस की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से 2 निकल के आई है, ठीक है। एल एच एस को 2 निकली, आर एच एस कितना दे के रखा तुम्हारा, सामने कितना दे के रखा 4 दे के रखा, तो आर एच एस कितना दे के रखा है 4 दे के रखा है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है तुम्हारा, एल एच एस 2 निकला हुआ है और आर एच एस 4 दे के रखा हुआ है, सो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख देंगे अपन, जब बराबरी नहीं है तो इसका मतलब जो जो वैल्यू दे के रखी है 2 और 0 एक्स वाई की वैल्यू दे के रखी है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दे के रखी तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रूव नहीं हो रहा ना, एल एच आर से प्रूव ही नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए जो सॉल्यूशन है नहीं है। 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे के रखा है एक्स की वैल्यू दे के रखी कितनी 4 दे के रखी है और y की वैल्यू कितनी दे के 0 दे के रखी है। एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा तुम्हारा 4 और y इक्वल टू कितना दे के रखा 0 दे के रखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। इसमें एल एच एस क्या था, राइट हैंड साइड दे के रखा है x माइनस टू वाई। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x इक्वल टू कितना दे के रखा 4 दे के रखा है, माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू क्या दे के रही है 0 दे के रखी है। सॉल्व करेंगे 4 माइनस टू इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वल टू ये क्या निकलेगा तुम्हारा 4 माइनस 0 तो 4 ही निकलेगा। तो एल एच एस इक्वल टू कितना निकल के आया तुम्हारा 4 निकल के आया, ठीक है। एल एच एस की वैल्यू निकल आई 4 और आर एच एस कितना दे के रखा है, आर एच एस ऑलरेडी 4 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो आर एच की वैल्यू कितनी 4 निकले, तो इससे क्लियर हो रहा, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों क्या है ये बराबर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आप सब समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है क्या हो रही है सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन मिल रही है। तो लिख देंगे सो
सो 0 कौन सी वैल्यू थी, 4, और 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, फाइनल आंसर क्या निकला अपना, 4 और 0 क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दे के रखी तुम्हारी x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई कर रही है जब अपने 0 x इक्वल टू पुट किया 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल पुट किया, x इक्वल पुट किया 4, y इक्वल टू पुट किया 0, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर गए, क्योंकि LHS RHS दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे के रखा है, x इक्वल टू कितना दे के रखा है, √2 दे के रखा है, y इक्वल टू कितना दे के रखा है तुम्हारा 4√2 दे के रखा है। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट करते हैं अपन। इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसमें LHS क्या दे के रखा अपना राइट हैंड साइड, x माइनस 2y पुट करेंगे इसमें वैल्यू, x इक्वल टू कितना देखा है, √2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी देके रखी है, 4√2। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे कितना निकला, ये √2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है, ये 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 का 8, और √2 का √2 हो जाएगा। फाइनली ये क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे जब √2 में से माइनस 8 √2 करेंगे कितना बचेगा, तो माइनस का 7√2 आ जाएगा। तो LHS की वैल्यू कितनी निकली अपनी, माइनस का 7√2 निकली। और RHS कितना दे के रखा हुआ है, RHS 4 दे के रखा हुआ है। तो साफ साफ क्लियरिटी हो रही है अपन को कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, बराबर नहीं है दोनों, क्योंकि LHS की वैल्यू निकली 7√2 और RHS की वैल्यू 4 दे के रखी, दिख रही है, दिख रही है, RHS की वैल्यू 4 दे के रखी अपन को, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, लिख देंगे इसमें। सो √2, और ये कौन सा था तुम्हारा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो x और y की वैल्यू थी इसको पुट करने में √2 और 4√2 की वैल्यू क्या सॉल्यूशन नहीं दे रही है, क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं हो रही है, जब LHS RHS बराबर नहीं होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अगला चेक करते हैं अपन, इसका दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे के रखा है, x इक्वल टू दे के रखा कितना 1, y इक्वल टू कितना दे के रखा 1 दे के रखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें पुट करेंगे अपन। इक्वेशन क्या दे के रखी थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें LHS क्या था, x माइनस 2y था। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना दे के रखा है, इसमें 1 दे के रखा है, इंटू वाई इक्वल टू 1 दे के रखा है। तो फाइनली सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 निकलेगा। सॉल्व करेंगे, -1 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, -1। फाइनल आंसर क्या निकला, LHS इक्वल टू माइनस का 1 निकल के आया। ठीक है, और एंड RHS कितना था, RHS कितना था 4 दे के रखा था ना। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है, LHS निकला -1 और RHS निकला 4। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक LHS -1 आ रहा है और RHS 4 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो सो वैल्यू दे के रखी 1 और 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। इस वाले में वही था, x और y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अपन ने x की वैल्यू पहले लिया LHS, अपन LHS प्रूव करने के लिए कौन सा लिया अपन, x माइनस 2y, LHS देकर रखा था, तो अपन ने वैल्यू पुट की इसकी x और y की वैल्यू, तो फाइनली क्या मिला अपन को, LHS की वैल्यू -1 मिली है। और RHS जो था ऑलरेडी देकर रखा था 4, तो 4 ले लिया अपन ने, चेक किया कि LHS RHS से बराबर है कि नहीं, तो चेक किया LHS है, LHS -1 निकला, RHS 4 निकला, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जो वैल्यू देकर रखी है 1 और 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन देखी थी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते LHS RHS तो इसका सॉल्यूशन होता, लेकिन LHS RHS बराबर नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें 1 से लेके 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।